हम 3 बहन-भाई थे। मुझसे छोटा एक भाई और एक बहन थी। अब्बू दफ्तर में मुलाजिम थे और अम्मी लोगों के कपड़े सीती थीं। मैंने कॉलेज में इस नीयत से दाखिला लिया था कि तालीम मुकम्मल करने के बाद माँ-बाप का सहारा बनूंगी। मैं अपने भाई के साथ कॉलेज जाया करती थी, मगर दुनिया वालों ने भाई पर शक करना शुरू कर दिया। लड़कियां पूछती थीं, किसके साथ आई हो? और एक दो बार हमारे लेक्चरर्स ने भी देखा तो सवाल करने लगे। जब भाई को इस बात का इल्म हुआ, तो उसने मेरे साथ कॉलेज आना जाना छोड़ दिया और मैं अकेली ही आने जाने लगी। कुछ दिन गुजरे, फिर एक दिन मुझे महसूस हुआ कि एक शख्स मेरा पीछा कर रहा है। वह खासा स्मार्ट था। मैं घबरा गई कि उससे पूछूं कौन है और क्या चाहता है, लेकिन हिम्मत न हुई। वह कॉलेज तक आने लगा और करीब से गुजरते हुए कुछ न कुछ कह जाता। मुझे गुस्सा तो आता, मगर न जाने क्यों नाराज होने को दिल नहीं चाहता था, या शायद मैं बुज़दिल थी। एक दिन बादल छाए हुए थे। कॉलेज से आते हुए अचानक बारिश शुरू हो गई। घर काफी दूर था और इस बारिश में पैदल जाना मुमकिन न था। मैं सड़क के किनारे खड़ी सोच रही थी कि क्या करूं कि पीछे से आवाज आई, महोदया, आज तो बारिश है, मेरी गाड़ी हाजिर है, आपको घर छोड़ आता हूं। मैंने मुड़कर देखा तो वही लड़का था। उसे देखकर घबरा गई, लेकिन बारिश में भीगा हुआ वह अच्छा लग रहा था। उसके लहजे में नरमी और मिन्नत थी। मैं न जाने कैसे उसके पीछे चल पड़ी और गाड़ी में बैठ गई। उसने अपना नाम नज़ीर बताया और कुछ शाइस्ता बातें की। मुझ पर उसका अच्छा तासुर पड़ा। जब मैं अपने घर के सामने उतरी, तो उसने दोबारा मुलाकात का वादा भी ले लिया। उसके बाद हमारी कभी कभार मुलाकात और अक्सर खतो किताबत होने लगी। मैं घर वालों से छुपकर उससे मिलती रही। वह मेरे दिल में बस चुका था। उसकी मोहब्बत में मैं इतनी खो गई कि न घर का होश रहा, न पढ़ाई की फिक्र। अब मैं माँ बाप से भी ज्यादा बात न करती। वे परेशान थे कि मुझे क्या हो गया है, क्योंकि मैं अक्सर देर से घर आती थी। अम्मी पूछती थीं तो कह देती कि सहेली के घर गई थी या प्रैक्टिकल के नोट्स मुकम्मल करने थे। यूं मैं बहाने बहाने से घंटों उसके साथ बाहर घूमती रहती। वह जहां ले जाता मैं चली जाती। उसने मुझसे बड़े वादे किए। कहता, अगर तुमने मुझसे शादी न की तो मैं मर जाऊंगा। और मैं शर्माकर चुप हो जाती थी। उसकी बातों और वादों ने मुझ पर मुकम्मल यकीन दिला दिया था। मैं जज्बात में इतनी अंधी हो चुकी थी कि खुद को भी भूल गई थी कि मैं कौन हूं और किस घराने से ताल्लुक रखती हूँ। एक दिन वह मुझसे कहने लगा, नौशीन, क्या तुमको मुझ पर एतबार है? मैंने जवाब दिया, अगर ना होता तो तुमसे मोहब्बत क्यों करती? मेरे इस जुमले पर वह हंस पड़ा और कहा, अच्छा, आज आजमाता हूँ। फिर बोला, तुम आज रात मुझसे फलां फलां मकान में मिलो। मैंने वादा तो कर लिया, मगर दिल ही दिल में सोचती रही कि घर वालों से क्या कहूंगी। जब घर पहुंची तो ना कुछ खाया न पिया। अम्मी ने पूछा तो मैंने कह दिया कि सर में दर्द है। शाम को उठी, मुंह हाथ धोया और तैयार हो गई। अम्मी ने वजह पूछी तो बहाना कर दिया कि सहेली की सालगिरह है। सालगिरह का सुनकर मेरी छोटी बहन पीछे लग गई और कहने लगी, आप तो रोज जाती हैं, आज हम भी चलेंगे। बड़ी मुश्किल से उसे मनाया। खुदा खुदा करके वह मानी। अम्मी परेशान थीं, क्योंकि बादल छाए हुए थे और तेज हवा चल रही थी। वे अब्बू से भी डरती थीं। मैं अपने महबूब के ख्यालों में गुम थी। माँ की फिक्र मुझे महसूस थी और अब्बू का खौफ भी, मगर उनके आने से पहले ही मैं घर से निकल गई। जब मैं नज़ीर के घर पहुंची, तो वहां अजीब मंजर था। नज़ीर के अलावा उसके दोस्त भी बैठे थे। मैं खामोशी से एक तरफ बैठ गई। मैंने उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। नज़ीर समझ गया कि मुझे उसके दोस्तों के सामने बैठना नागवार गुजरा है। उसने कुछ देर बाद उन सबको रुखसत कर दिया, लेकिन मुझ पर घर से आने का खौफ तारी था। मैंने जाना चाहा तो नज़ीर खफा हो गया और चिल्लाने लगा, मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं बुलाया था। उस वक़्त मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि मैंने आकर बहुत बड़ी गलती की है। माँ की भोली-भाली सूरत आंखों के सामने घूम गई। बाप का कहर आलूद चेहरा याद आया और मैं रो दी। नज़ीर मेरे रोने पर नरम पड़ गया और कहने लगा, 2 घंटे तो बैठो, मैं खुद छोड़ आऊंगा। फिर वह शादी की बातें छेड़ने लगा और कहने लगा, जो लोग मोहब्बत करते हैं, उनकी शादी तो आसमान पर हो जाती है,
जब वे मिलते हैं तो वही उनकी शादी का लम्हा होता है। मैं समझ गई कि वह क्या चाहता है, लेकिन अब मैं बंद पिंजरे की एक बेबस चिड़िया की मानिंद थी। जब तक वह दरवाजा न खोले मैं आजाद न हो सकती थी। अब कुछ और लिखना बेसूद है। उसने मुझे उस वक़्त छोड़ा जब मैं मोहब्बत के नाम पर टूट चुकी थी। रोती हुई मैं घर पहुंची। मेरी हालत बुरी थी, कदम लड़खड़ा रहे थे। रात के 11 बज चुके थे। घर के तसव्वुर से दिल घबरा रहा था। जब पहुंची तो देखा कि अब्बू दरवाजे के पास बिपरे हुए शेर की तरह टहल रहे थे। उनका चेहरा देखकर मेरी जान निकल गई। जैसे ही दरवाजे की देहरी पर कदम रखा, अब्बू ने मुझे रोक लिया और गरज कर पूछा, सच सच बता कहाँ गई थी, वरना जान से मार दूंगा। मैं खौफ से थर थर कांपने लगी, मगर उनके तेवर ऐसे थे कि अगर झूठ बोलती तो शायद वाकई वे मुझे जान से मार देते। मैंने डरते डरते नज़ीर का नाम ले दिया। बाप ने उसी वक़्त मुझे साथ लिया और नज़ीर के घर ले आए। उन्होंने मुझे उसके हवाले करके कहा, लड़की को रखो, यह अब मेरे लिए मर चुकी है। सुबह निकाह का इंतज़ाम कर लेना, मैं आकर बाप का फ़र्ज़ अदा कर दूंगा। नज़ीर को इस बात की हरगिज़ तवक्को न थी और मैं खुद भी हैरान थी कि मेरे बाप ने मारने पीटने या बातचीत करने के बजाय मुझे उसके हवाले कर दिया। नज़ीर ने मुझे चुप कराया और कहा कि फ़िक्र न करो, यह सब बेहतर हो गया। तुम्हारे बाप से रिश्ता लेना आसान न था। सब कुछ खुद ब खुद हो गया। अब रात आराम से गुजारो, सुबह 4 दोस्तों को बुलाता हूँ, कहाजी का बंदोबस्त करता हूँ और तुम्हारा निकाह हो जाएगा। लेकिन निकाह यहाँ नहीं, किसी दोस्त के घर पर करना होगा, क्योंकि कल मेरे घर वाले भी आ रहे हैं और मेरे वालिदैन शायद इस रिश्ते पर राजी ना हों, क्योंकि मेरी मंगनी चाचा की बेटी से हो चुकी है। मैंने यकीन कर लिया। सुबह सवेरे वह मुझे अपने दोस्त के खाली मकान पर ले गया। शाम तक मैं निकाह की रस्म और वालिद साहब के आने का इंतजार करती रही, मगर कोई ना आया। रात को नज़ीर वापस आया और बोला कि तुम्हारे वालिद ने आने से इनकार कर दिया है। वे कहते हैं निकाह मेरे घर पर हो और मेरे घर वाले भी शामिल हों, लेकिन यह मुमकिन नहीं। उसने कहा कि वह 2 दिन की मोहलत ले रहा है। पेशावर चलते हैं, वालिदैन को मनाने की कोशिश करता हूँ। मैं बेखबर उसके साथ चली गई। वहां उसने मुझे एक बूढ़ी औरत के घर ठहरा दिया, जिसे वह अपनी रिश्तेदार बताता था। मैं वहां 2 साल रही। जब नज़ीर से पूछती कि निकाह का क्या हुआ तो वह बात टाल जाता। कहता, तुम मेरे पास हो और मेरी बीवी हो, समझो निकाह हो चुका है। 2 साल में मेरे 2 बच्चे भी हो गए। मैंने भी हालत से समझौता कर लिया। बाप ने मेरी भूल की मुझे बड़ी सजा दी थी, मगर नज़ीर मेरा महबूब था जो मुझे मिल गया था। उसने मुझे कोई तकलीफ भी न दी थी। 2 बच्चों में हर दुख भूलकर ज्यों-त्यों जिंदगी गुजर रही थी। अब निकाह हुआ था या नहीं, इससे मुझे हासिल ही क्या था? जो जिंदगी मुझे नसीब में मिलनी थी, मिल ही गई थी। एक रोज अचानक नज़ीर आया और उसने मुझे कहा कि उसे बैरून ए मुल्क मुलाजमत मिल गई है, लिहाजा अब वह कनाडा जा रहा है। वहां की शहरत मिलते ही मैं बहुत जल्दी तुम्हें बुलवा लूंगा। फिक्र न करना, बड़ी मुश्किल से यह इतना अच्छा मौका मिला है, हमारा मुस्तकबिल संवर जाएगा। और वह मुझे रोता छोड़कर कनाडा चला गया। उसको गए हुए 6 साल हो चुके हैं। सोचती हूँ मर जाऊं, मगर बच्चों का ख्याल आ जाता है। लोगों की लानतें मुझे चैन नहीं लेने देती। बड़ी मुश्किल से एक हॉस्पिटल में बतौर आया नौकरी मिली है। नज़ीर ने फिर पलटकर खबर न ली। उस बाप के दर पर जाने का हौसला न हुआ, जिसने हाथ पकड़कर घर से खड़े खड़े निकालकर गैर के हवाले कर दिया था। इतना पता चला है कि नज़ीर ने कनाडा में शहरत लेने के लिए किसी कनाडियन लड़की से शादी की थी, मगर फिर उन दोनों ने सचमुच का घर बसा लिया। मैं क्या कर सकती हूँ जबकि मेरे पास तो निकाह का सर्टिफिकेट तक नहीं है। माँ जी को भूलना चाहती हूँ। माँ जी की यादें दहला देती हैं। जब किसी लड़की को मोहब्बत करते देखती हूँ तो सोचती हूँ उनका भी मेरे जैसा अंजाम ना हो और किसी दिन ये भी लड़कों के इस मोहब्बत भरे झूठे खेल में आकर अपनी इज्जत व आबरू न गंवा दें।